दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि देवताओं और असुरों की माताओं का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है देवताओं की माता का नाम अदिति और असुरों की माता का नाम दिति है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है हिरणी का साधु के बच्चे की मां बनना। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, यह कथा एक प्रासंगिक विवरण है और प्राचीन भारत की दंत कथाओं का एक हिस्सा भी है। गंगा के किनारे एक तपस्वी रहता था। एक दिन जब वह नदी में स्नान कर बाहर आया तो उसी स्थान पर जाकर एक हिरणी ने पानी पिया, जिससे वह तत्काल गर्भवती हो गई। सन्यासी ने जब हिरणी की अवस्था को देखा तो उसे यह ज्ञात हुआ कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। कुछ ही दिनों के बाद हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तपस्वी ने उसका नाम ईशीशंग रखा। वह सन्यासी पुत्र भी पिता के संरक्षण में एक महान तपस्वी बनने लगा। कुछ वर्षों के बाद जब तपस्वी ने अपना अंतकाल निकट पाया तो उसने ईशीशंग को अंतिम उपदेश हेतु बुलाया और उसने उसे नारी के मोह पाश से मुक्त रहने का परामर्श दिया। फिर उसने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। कालांतर में ईशीशंग एक महान सन्यासी के रूप में मान्य होने लगा, जिससे शुक्र को देवलोक हिलता प्रतीत हुआ। अतः ईशीशंग को सन्यासी पद से भ्रष्ट करने के लिए शुक्र ने अलम्बुसा नामक एक अति सुंदर अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा। उस दिन ईशीशंग जब गंगा स्नान कर नदी से बाहर ही निकल रहा था कि उसकी दृष्टि अलम्बुसा पर पड़ी, जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसके रूप और सौंदर्य के जादू से ईशीशंग अपने होश खो बैठा। अलम्बुसा ने तब उसे इशारों से खींचती उसके कुटिया में ले गई। तभी से वह 3 वर्षों तक अलम्बुसा के आलिंगन में बंधा रहा। एक दिन जब उसे होश आया तब उसने जाना कि उसने वर्षों की साधना का फल खो दिया था। उसका संन्यास व्रत भंग हो चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगा। अलम्बुसा को उसके दशा पर बहुत दया आई। उसने ईशीशंग से माफी मांगी। ईशीशंग ने उस पर कोई दोष आरोपित नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि भूल तो उसकी अपनी ही थी। अलम्बुसा जब देवलोक पहुंची तो शुक्र ने उससे उसकी सफलता के लिए बधाई दी और कोई वर मांगने को कहा। तब खिन्न अलम्बुसा ने उससे यह वर मांगा कि वह उसे फिर किसी ऐसे कार्य में ना लगाएं जिससे किसी सन्यासी का या तपस्वी का शील भंग हो। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।